हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज हम एक टॉपिक लिए हैं। इससे पहले हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाए थे, A to Z अबाउट क्रिकेट, यानी क्रिकेट के बारे में हर कुछ जो शुरू से लेकर अंत तक, यानी जो क्रिकेट का जहाँ से जन्म हुआ और क्या क्या पहला मैच किन किन टीमों के बीच खेला गया और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हर टाइप का हमने क्रिकेट के बारे में बताया। और यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद ही एहसास हो गया होगा कि हमने कितना पुराने से पुराना बात उसमें बताई है, और जो पुराने से लेकर के अब तक जो कुछ भी हुआ है और उसके बारे में हमने बताया है। और आज अपना नंबर है, आप देख करके समझ ही गए होंगे, A to Z अबाउट फुटबॉल, यानी फुटबॉल के बारे में आज हम जानेंगे कि फुटबॉल किस देश से इसका जन्म हुआ और कहाँ कहाँ तक गया, और भारत में कब पहुँचा, और भारत अभी फुटबॉल के बारे में किस पोजीशन पे है दुनिया लेवल में, दुनिया के कंपेयर में भारत का स्थान क्या है फुटबॉल में। और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, और यदि कोई आदमी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा होगा तो उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है कि फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे, यानी हर टाइप का क्वेश्चन आप जैसे जैसे चाहेंगे वैसा बनेगा। यानी फुटबॉल के बारे में सब कुछ समझिए, A to Z आपको मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला हमारा काम आता है कि यदि फुटबॉल का बात हुआ है तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि फुटबॉल की शुरुआत किस देश से हुई, यानी जो फुटबॉल है उस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हमसे बोला जाता है। तो देखिए, आप सबको भली भांति पता होगा, नहीं पता होगा तो आप सब जान जाएं कि जो फुटबॉल है इसकी शुरुआत मिस्र देश से की गई है। किस देश से? मिस्र देश से की गई है। इसकी शुरुआत सबसे पहली बार फुटबॉल मिस्र देश में खेला गया था। तो मिस्र एक देश है, वहाँ से फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। और मिस्र देश में जब फुटबॉल शुरुआत हुई तो शुरू में इसे फुटबॉल नहीं कहा जाता था। मिस्र में इस खेल को जो खेला जाता है उसे इसे जो एक खेल खेला जाता है उसे वहाँ पे इस खेल को फुटबॉल ना कह के वहाँ पे कुछ और बोला जाता था, हर पास्टिन। यानी जो फुटबॉल है जो मिस्र में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे फुटबॉल को फुटबॉल ना कह के क्या बोला जाता था, हर पास्टिन बोला जाता था। यानी समझिए, बहुत समय बाद फुटबॉल बोला गया। जो खेल एक गेंद को जो 11-11 खिलाड़ी, दोनों टीमों के जो 11-11 खिलाड़ी, यानी टोटल 22 खिलाड़ी, और 22 खिलाड़ियों के साथ साथ 3 रेफरी भी होते हैं। आप सब लोग जानते होंगे, 2 रेफरी दोनों कॉर्नर पे होते हैं, यानी दोनों साइड में होते हैं, और एक रेफरी खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड के अंदर होता है। वो देखता है कि कौन सा खिलाड़ी किसी और खिलाड़ी को नियम के विरुद्ध कुछ कर तो नहीं रहा है, ये सब। तो 3 इसमें रेफरी होते हैं और 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11-11 22 और 22-3 25 खिलाड़ी कम से कम समझिए ग्राउंड पे रहते हैं जब इसे खेला जाता है। और जो ये फुटबॉल है, आपको पहले ही बताया है, ये फुटबॉल हो गया आपका। और फुटबॉल के बाद आपका हॉकी हो गया। फुटबॉल, हॉकी, ये सब ग्राउंड पे खेले जाते हैं, यानी फील्ड पे खेले जाते हैं एक तरफ से कहा जाए तो, या हिंदी में इसे ग्राउंड बोला जाता है। तो ग्राउंड में खेले जाते हैं फुटबॉल और हॉकी, आप लोग समझ जाएं। लेकिन आप सब जानते होंगे कि बड़े बड़े स्टेडियम में जो मैच होता है उसे भी, जो क्रिकेट मैच होता है, आप उसे ग्राउंड या फील्ड पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे पूरा स्टेडियम के पिच में इस तरह से एक एरिया बनाया जाता है और इसी एरिया को पिच बोला जाता है। तो जब भी आपसे बोला जाएगा कि क्रिकेट कहाँ पे होता है, उसके खेल परिसर के बारे में, हालांकि इस पे भी एक वीडियो हमने बनाया है, आप जा कर के देखिएगा। तो क्रिकेट जो है वो पिच पे खेला जाता है, भले ही उनके खिलाड़ियों की संख्या 11 होगी, लेकिन वो पिच पे खेला जाता है। और फुटबॉल और हॉकी के बारे में यदि आपसे बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे खेला जाता है, यानी फील्ड पे खेला जाता है। तो आप इतना समझ जाएं इसमें अंतर क्या है। ग्राउंड और फील्ड के बारे में हमने बता दिया। हर पास्टिन बोला जाता था फुटबॉल को,
मिस्र देश में फुटबॉल नहीं बोला जाता था, काफ़ी दिनों बाद फुटबॉल को फुटबॉल बोला गया। तो ये इतिहास है, समझिए, जो हम आपको बता रहे हैं, या कहीं ना कहीं इतिहास है। और इसके बाद करीब 12वीं सदी में इसके बाद करीब 12वीं सदी में इंग्लैंड में 12वीं सदी में इंग्लैंड में फुटबॉल की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में फुटबॉल की शुरुआत हुई। समझिए, मिस्र के बाद और किसी देश में यदि फुटबॉल खेला गया था तो सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था, फुटबॉल की शुरुआत हुई। ये आप समझ जाए, पूरा इतिहास है और इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पता एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे टपक जाए। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी, यानी रेलवे की एग्ज़ाम कराती है एनटीपीसी की, जिसका पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। वहाँ पे क्रिकेट के इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इसी वजह से हमने क्रिकेट का पूरा इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक आपको बताया, यानी पास्ट से प्रेजेंट तक। और इसी तरह हम फुटबॉल के बारे में आपको बता रहे हैं। फुटबॉल के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके बाद हम आगे उसके बारे में भी बताएंगे, हॉकी के बारे में। तो हॉकी के बारे में भी इतिहास से लेकर वर्तमान तक आपको जानना है क्या क्या हुआ था। तो देखिए, दो चीज़ें हो गई। पहला, इसकी शुरुआत मिस्र देश से हुई थी और मिस्र देश में फुटबॉल को फुटबॉल न कह के हरपीटास बोला जाता था वहाँ पे। और इसके बाद 12वीं सदी में कहीं ना कहीं इंग्लैंड में फुटबॉल को खेला गया पहली बार। देखिए, 12वीं सदी का मतलब क्या होता है। अभी देखिए, जो अभी हम जिस सन में अभी हैं, समझिए अभी का कौन सा सन चल रहा है, 2021। थोड़ा सदी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अभी चल रहा है 2021, तो इसे हम बोलेंगे 22वीं सदी। 2021 तो ये हो गया हमारा 22वीं सदी, ठीक है। ये हमारा हो गया 22वीं सदी। और जो अभी 22वीं सदी नहीं, ये गलत हो गया। देखिए, ये 21वीं सदी चल रही है, 22वीं सदी नहीं। अभी जो 2021 है, यानी 2000 से 2099 तक जो भी सन चलेगा, इसको हम बोलेंगे 21वीं सदी। कौन सी सदी? 21वीं सदी बोलेंगे। और इससे पहले जो था, यानी समझिए 1900 से 1999 तक, तो ये हमारा कहीं ना कहीं 20वीं सदी थी। कौन सी थी? 20वीं सदी। इसको सबसे अच्छा जानने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी 2021 चल रहा है, यानी सन 2000 से 2099 तक जो भी साल है, यानी 100 साल करीब करीब मानिए, तो ये 21वीं सदी हो गया। यानी ये 2000 कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है, 2000 इस तरह से आप लिखेंगे तो इससे एक बढ़ा के रखिए, तो 21वीं सदी हो गया। जैसे 1900 से हम आपको बताएं, 1900 से 1999 तक, तो कहीं ना कहीं 19 को आप बढ़ाएंगे एक, तो कहीं ना कहीं 20 आएगा, तो ये हमारी 20वीं सदी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से याद रखें, जो अब हम 2000 से 2099 तक की बात करेंगे, तो ये हमारी 2000 में हम, यानी 20 में कहीं ना कहीं हम एक बढ़ा देंगे तो 21 आ जाएगा, और यही हमारी 21वीं सदी चल रही है। तो इस तरीके से आप इस सदी को याद रखें। अभी जो चल रहा है सन 2000 से 2099 तक, ये हमारा 21वीं सदी है। और सन 1900 से 1999 तक जो साल चला, वो कहीं ना कहीं 20वीं सदी थी। तो आप समझ जाए, 12वीं सदी में आया था। 12वीं सदी में कहने का, इंग्लैंड में जो फुटबॉल स्टार्ट हुआ था वो 12वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। तो 12वीं सदी का मतलब हम समझिए कि कहीं न कहीं 1100 से 1199 तक, 1100 से 1199 ईस्वी में फुटबॉल इंग्लैंड में खेला गया था, और उसी को हम 12वीं सदी बोल रहे हैं।
तो 11 में देखिए 1 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 12 आ जाएगा, और इसी 12 को हम याद रखने का तरीका आपको बता दिया, 12वीं सदी यही है। तो 11 में 1 जोड़ दिया तो 12 आ गया, और यही 12वीं सदी हो गया। तो 1100 से 1199 ईस्वी में 12वीं सदी में, यानी समझिए इंग्लैंड में फुटबॉल हुआ था, और उसी सबसे पहले वहीं हुआ था फुटबॉल, समझिए मिस्र के बाद वहीं पे हुआ था। और एक बात और समझिए, इंग्लैंड में प्रत्येक मंगलवार को इंग्लैंड में प्रत्येक मंगलवार को सोमवार मंगलवार आप समझ गए होंगे, प्रत्येक मंगलवार को फुटबॉल डे मनाया जाता है, यानी समझिए फुटबॉल दिवस जिसको बोला जाता है, फुटबॉल डे मनाया जाता है। और इस दिन कोई भी काम नहीं होता है इंग्लैंड में, यानी सरकारी गैर सरकारी समझिए कोई काम नहीं होता है, और इस दिन छुट्टी रहती है, यानी हॉलीडे समझिए रहता है। क्या रहता है? हॉलीडे रहता है, इस दिन छुट्टी रहती है, और सभी लोग मिल कर के फुटबॉल खेलते हैं। और जो मंगलवार है उसको फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है इंग्लैंड में। ये आप बात समझ लीजिए, ये हमारा इतिहास है फुटबॉल का जो हम आपको बता रहे हैं इतना, तो यह जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो आपसे यह बोला जाएगा कि इंग्लैंड की जन्मदाता कौन सा देश है, तो आप सबसे पहला टिक मारेंगे इंग्लैंड है। और क्रिकेट का जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है। आप क्रिकेट वाला हमारा वीडियो जा कर के देखिएगा, जो स्पोर्ट वाला हमारा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पोर्ट से आएगा, तो स्पोर्ट जीके के नाम से, तो उसमें जाइएगा तो क्रिकेट वाला मिल जाएगा। करीब 57 मिनट का वीडियो है, यानी 1 घंटे के आसपास का है, उसमें हम पूरा बताए हैं। और यह वीडियो हमारा फुटबॉल का है, तो यहाँ भी समझ जाइए कि फुटबॉल के बारे में पूरा चलेगा। तो यदि आपसे पूछ देगा फुटबॉल का जन्मदाता कौन है, फुटबॉल का जन्मदाता यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो आप घबराइएगा नहीं, यानी कहाँ से पैदा हुआ है फुटबॉल, तो आप सीधा इंग्लैंड मार दीजिएगा। यानी 12वीं सदी में इंग्लैंड में फुटबॉल की शुरुआत हुई थी, आप समझ जाइएगा। 12वीं सदी आप कैसे याद रखेंगे, आपको बता दीजिए सन 1100 से 1199 तक का ईयर जो भी है उसी को 12वीं सदी बोला जाता है। और जो अभी सन 2000 से 2099 तक साल है, ये हमारा 21वीं सदी है। और 2099 के बाद आपका 2100 से 2199 जो आएगा वो हमारी 12वीं सदी होगा। तो आप सदी को इस तरह से याद रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपसे यह पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा था। आपसे यह क्वेश्चन अगला बनेगा कि फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा था, फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा था। एक क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा था। देखिए फ्यूचर वाला क्वेश्चन, बीता हुआ यानी फुटबॉल के इतिहास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा था। तो इसके बारे में आपको बताना है कि फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा था। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो आप लिख देंगे शेफील्ड फुटबॉल क्लब 24 अक्टूबर 1857 को, यानी 24 अक्टूबर 1857 को एक फुटबॉल क्लब का गठन किया गया था, और उसका नाम क्या है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। तो पहला फुटबॉल क्लब जो है 24 अक्टूबर 1857 को शेफील्ड फुटबॉल क्लब बनाया गया था। तो आप इसे याद रख लें। और जो फर्स्ट फुटबॉल खेला गया था, तो फर्स्ट फुटबॉल आपका वही खेला गया था, आपको जो बताया हमने इंग्लैंड वाला। देखिए जब यहाँ पे पूछ दिया कि पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था,
तो आपको याद आ गया कि शेफील्ड फुटबॉल क्लब था और ये 24 अक्टूबर 1857 को बनाया गया था। अब 1857 की क्रांति से समझ जाएं कि 1857 में बनाया गया था। इसमें क्वेश्चन और बनेगा, काफ़ी धांसुर क्वेश्चन है। 5वां नंबर पे बन जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा है। इंडिया का फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप सब लोग जानते होंगे कोलकाता में है, और सबसे पुराना फुटबॉल क्लब इंडिया में है मोहन बागान क्लब, यानी मोहन बागान क्लब, यानी मोहन बागान क्लब जो है ये सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है भारत का। और जब अंग्रेज़ भारत में आए थे उसी समय इसे बनाया गया था। तो समझिए कब बनाया गया था, आपको यह पूछा जाएगा तो आप समझिएगा। हम आपको लिख दिए हैं मोहन बागान क्लब। और ये बनाया कब गया था, इसको आपसे यह पूछेंगे तो सन 1889 को, सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में भूपेंद्र बोस के द्वारा, भूपेंद्र नाथ, सन 1889 में भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा, तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान क्लब है और इसे 1889 ईस्वी में बनाया गया था भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा। और एक कहाँ पे बनाया गया था, तो 1889 ईस्वी में कोलकाता में बनाया गया था। अब याद रखें कोलकाता, वेस्ट कोलकाता उस समय बोला जाता था। कोलकाता को कई भागों में तोड़ दिया गया तो अब सीधा वेस्ट पश्चिम बंगाल इसे बोला जाता है, तो वही था कोलकाता। अब याद रखें उसी कोलकाता की बात की जा रही है। तो एक बार और देख लें, आपसे बोला जाएगा फुटबॉल का जन्मदाता कौन सा है। तो फुटबॉल का जन्मदाता आपको दिख रहा होगा पूरा। फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और ये 12वीं सदी में फुटबॉल इंग्लैंड में खेला गया था। और फर्स्ट फुटबॉल क्लब आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार हम और बता दे रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में छपेंगे, किसी न किसी सेट में। आप देखिएगा आने वाला एग्ज़ाम जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 है और आपका लेवल 1 है। इसके बाद भी एसएससी के कई एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा आया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट फुटबॉल क्लब आपसे पूछा जाएगा तो 24 अक्टूबर 1857 ईस्वी को शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, ये बनाया गया था। और इसके बाद इंडिया का फर्स्ट फुटबॉल क्लब आपसे पूछा जाएगा तो मोहन बागान क्लब है, जो कोलकाता में बनाया गया था। और ये 1889 में यानी 1889 ईस्वी में करीब, इसको मानिए जब 1889 ईस्वी बोला जाता है तो ये कहीं ना कहीं 1800 से 1899 के बीच में है। तो 1800 से 1899 के बीच में है। तो आपको अभी हम बताए थे कि आप सदी कैसे याद करेंगे। देखिए 1800 से 1899 के बीच में यदि कोई साल पड़ रहा है तो 18 में आप 1 जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 19 आ जाएगा। और इस 19 को क्या बोलेंगे हम, 19वीं सदी। तो 19वीं सदी बोलेंगे, यानी 1889 में जो ये बनाया गया था फुटबॉल क्लब, यानी 19वीं सदी में बनाया गया था और भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा बनाया गया था। आप इतना याद रखें, काफ़ी ज़रूरी है याद रखना, एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो हमने इतिहास के बारे में आपको बता दिया इतना। और कुछ आप देख लें इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अभी बहुत कुछ बता हुआ है, आप वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ बचा है। कौन कौन से ट्रॉफी होती हैं, और इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट फुटबॉल में होता है फीफा, आप सब लोग जानते होंगे। तो फीफा के बारे में भी हम बात करेंगे। भारत भी फीफा में पार्टिसिपेट किया है या नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं आया तो हम किस लिए यहाँ पे हैं। तो देखिए फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था, इतिहास के बारे में आप इतना जान लिए, तो अब थोड़ा सा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था के बारे में जान लेते हैं।
तो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था के बारे में यदि आपको जानना है तो आप समझिएगा, सबसे बड़ी फुटबॉल की संस्था है फीफा, यानी FIFA। कहीं न कहीं कई बार एग्जामों में सीधा पूछ दिया गया है कि फीफा का पूरा नाम क्या होगा, यानी फीफा का पूरा नाम क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया गया है एग्जाम में। तो आप समझ जाए फीफा का पूरा नाम होगा फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी आपका फीफा का पूरा नाम आ गया फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है और इसकी स्थापना कब किया गया था, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। यानी स्थापना को इंग्लिश वाले समझ जाएं, क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज, यानी स्थापना को स्टेबलाइज्ड बोला जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को, यानी 21 मई 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पे फीफा की स्थापना की गई थी। यानी फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था जो है फीफा, इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा, पेरिस फ्रांस में की गई थी। और पेरिस फ्रांस में करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, आप समझ जाइए। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि फुटबॉल के प्रति जो प्यार है कहीं न कहीं फ्रांस, ब्राज़ील इन देशों में ज़्यादा है, तो इसकी स्थापना भी वहीं पे कर दी गई। और इंडिया वाले तो फुटबॉल पे ध्यान देते नहीं हैं, आप सब लोग जानते होंगे। इंडिया वालों का एक ही काम है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, यानी क्रिकेट पे मरे जा रहे हैं इंडिया वाले। जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेलों में यदि गिना जाएगा तो फुटबॉल के सामने कोई भी खेल नहीं है। यानी समझिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम यदि कोई बोला जाए तो वो फुटबॉल है। और भारत फुटबॉल पे ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान न देने का कारण यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का नहीं है फुटबॉल के प्रति। और इंटरेस्ट लाने के लिए आपको फुटबॉल के बारे में जानना होगा। जिस दिन भारत के लोग फुटबॉल के बारे में ज़्यादा जानने लगेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट आता जाएगा। तो समझिए, अभी आपको फीफा के बारे में इतना बता दिए, तो ये भी समझ लेते हैं कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था। अगला क्वेश्चन यही बोला जाएगा, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था ये आपसे जानना चाह रहा है। तो आप समझिए, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है, यानी फीफा की सबसे बड़ी संस्था फीफा वर्ल्ड कप है, इसका फर्स्ट एडिशन बोला जाएगा वो कब हुआ था। तो सन 1930 में, यानी समझिए सन 1930 में, सन 1930 ईस्वी में, 1930 यानी समझिए 20वीं सदी में, सन 1930 ईस्वी में उरुग्वे में, कहाँ पे, उरुग्वे में किया गया था। यानी फीफा का जो फर्स्ट एडिशन है सन 1930 में उरुग्वे में किया गया था। और समझिए ये फाइनल जो मैच है वो किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो फाइनल मैच है फीफा का वो उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, यानी उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में, उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना के बीच खेला गया था। पहला इसका फाइनल मैच जो पहला फीफा वर्ल्ड कप था सन 1930 में,
और इसमें विजेता जो बोला जाता है वो खुद जो होस्ट कर रही थी उरुग्वे, वही इसकी विजेता थी, यानी ये जीती हुई थी, वो जिसे बोला जाता है। और जो अर्जेंटीना थी ये कहीं न कहीं रनर अप थी। क्या थी? रनर अप, यानी उप विजेता जिसको बोला जाता था वो अर्जेंटीना थी और विजेता आपकी उरुग्वे थी। यानी जो देश फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट की वही देश उसकी विजेता बन गई। यानी पहला देश जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता वो खुद उरुग्वे थी। जिस देश में कराया गया था वही देश इसकी विजेता बनी। कितना अच्छी बात है। देखिए, जो देश इसकी शुरुआत कर रही है, यानी जो देश इसकी होस्टिंग कंट्री है, जो इसे करवा रही है, वही देश जीत गई है। बहुत ही खुशी की बात थी कि अर्जेंटीना ने इसे कराया और पहला सेशन यानी पहला एडिशन जिसको बोला जाता था वो जीत गई है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती उरुग्वे के लिए। तो और इसमें क्या बनता है ये देख लेते हैं। तो आपसे यह तो हो गया, फर्स्ट फीफा का आपको पता चल गया। और जो अभी 2018 में फीफा हुआ है और इसके फीफा के बारे में और कुछ थोड़ा आप समझ लें। फीफा कब कब होता है? देखिए, फीफा प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। एक बार होता है, प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। और जो ओलंपिक होती हैं, जैसे अभी जैसे ओलंपिक आपका हुआ समर ओलंपिक 2020 में, जो 21 में हुआ, हालांकि कोरोना की वजह से, लेकिन होना था 2020 में। तो 2020 में भी जो ओलंपिक हुआ, इसके बाद 2024 में होगा। तो जो ओलंपिक होती हैं तो ओलंपिक के 2 सेशन जो हैं उन्हीं के बीच में फीफा का वर्ल्ड कप करा दिया जाता है। इस वजह से बोला जाता है कि 2022 में अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा। यानी समझिए 2022 से पहले कहीं ना कहीं 2018 में हुआ होगा फीफा। यानी 2018 में फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद सन 2022 में अगला वर्ल्ड कप होगा। अब तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2018 में जो फीफा हुआ था, तो पहला नंबर का फीफा तो आपको हमने बता दिया उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने ही इसकी विजेता है। और रनर अप जिसे उप विजेता बोला जाता है वो अर्जेंटीना थी। तो आपको पहला नंबर पे पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आता है कि पहला जो कोई भी मैच ले लीजिए, चाहे आप फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट कुछ भी ले लीजिए, उसमें पहला जो भी कुछ होता है, पहला इवेंट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद अभी जो प्रेजेंट में हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन जीता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सन 2018 में जो फीफा हुआ था, ये पहला क्वेश्चन इसमें यही बनेगा कि यह किस नंबर का फीफा था। यानी सन 2018 में जो फीफा हुआ है वो किस नंबर का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, आपसे पूछ देगा। तो वो 21वें नंबर का हुआ था। 21वें नंबर का फीफा आपका 2018 में हुआ था। इसके बाद जो 2022 में होगा, ये कौन से नंबर का होगा? ये 22वें नंबर का होगा। तो ये 22वें नंबर का 2022 में होगा। और ये कहाँ होगा ये भी समझ लें, काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो 22वें नंबर का है ये कतर में होगा। कतर, समझिए कतर में होगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो कतर में होगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। अब याद रखें, काफ़ी एग्जाम में आएगा ये। और 2018 वाला जो हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो 21वें नंबर का था। और ये हुआ कहाँ था? तो ये रसिया में हुआ था। रसिया इसको होस्ट की थी, यानी इसे जो कराया था वो रसिया कराया था। और इसकी विजेता भी रसिया ही थी। समझिए कितना अच्छा सौभाग्य है, इसकी विजेता भी रसिया ही थी। और रसिया जीती, फाइनल जीती। और फाइनल किनके बीच में हुआ था ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो आपका रसिया और क्रोएशिया,
रसिया और क्रोएशिया के बीच फाइनल मैच हुआ था, समझिए फाइनल मैच, यानी फीफा 2018 का जो फाइनल मैच है, यानी 21वें नंबर का जो फीफा था 2018 का, वो मैच रसिया और क्रोएशिया के बीच हुआ था। और क्रोएशिया इसमें रनर अप थी और जो रसिया थी वो कहीं ना कहीं फाइनल जीती थी। इसके बाद 2022 में जो होगा कतर में होगा। इसमें इतना ही क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हुआ ही नहीं है तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, जो हुआ है उससे क्वेश्चन बनेगा। तो इतना हम बता दिए काफ़ी है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख लें, क्या और क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जानना ज़रूरी है। और हाँ, ये भी समझ लें जो भारत है, भारत फीफा अभी तक नहीं खेला है। और भारत फीफा न खेलने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत जितने टीमें चाहिए फीफा को खेलने के लिए, जितनी टीमें होनी चाहिए क्वालिफाई, वो भारत नहीं कर पाई है। इस वजह से भारत अभी तक कोई फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेली है। और जो फुटबॉल है, फुटबॉल आपका ओलंपिक में शामिल हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है। फुटबॉल ओलंपिक में शामिल हुआ था, कब हुआ था ये आपसे पूछा जाएगा, तो सन 1900 में हुआ था। सन 1900 ईस्वी में फुटबॉल आपका ओलंपिक में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसलिए हमने बता दिया। तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बनेगा कि ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ था। देखिए ओलंपिक वाला हम एक वीडियो बनाए हैं, आप जा कर के देखिएगा, उसमें आपको बताए हैं। हालांकि शायद हमने गलती से बता दिया है कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि हमसे गलती हो गई, आप क्षमा करें। केवल क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, फुटबॉल को किया गया है। तो फुटबॉल को किया गया है, आप समझ जाएं। और फुटबॉल सन 1900 में ही क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हो गया था। और पहला जो ओलंपिक हुआ था वो 1896 ईस्वी में हुआ था। पहला ओलंपिक के बाद यानी समझिए जो सेकेंड ओलंपिक हुआ उसमें फुटबॉल को शामिल कर लिया था, क्योंकि ओलंपिक भी हर 4 साल में होती है। तो ये आप बातें ध्यान रखें जो हमने बताया है। और जो सन 1900 में हुआ था आपका ओलंपिक, ये कहाँ हुआ था ये जान ले, तो जिसमें फुटबॉल को पहली बार शामिल किया गया था, ये भी पेरिस फ्रांस में हुआ था। समझिए जो फीफा का जहाँ पे स्थापना हुआ था वो भी पेरिस फ्रांस में ही हुआ था। और जो फर्स्ट बार ओलंपिक में आपका फुटबॉल शामिल किया गया था वो भी पेरिस फ्रांस में ही किया गया था सन 1900 ईस्वी में। इसमें क्वेश्चन और यह बनता है, आप समझ लीजिए कि भारत की रैंकिंग क्या है। भारत फीफा नहीं खेल पा रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं रैंकिंग ख़राब होगी, यानी भारत की रैंकिंग ख़राब होगी तभी भारत ओलंपिक या समझिए या फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पा रहा है। तो आप रैंकिंग के बारे में भी थोड़ा जान लें कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए भारत की रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग इन फुटबॉल, तो आप समझिए भारत की जो रैंकिंग है फुटबॉल में वो 105 नंबर पे है, यानी 105 प्लेस पे है, समझिए 105 प्लेस। ये हम लेटेस्ट आपको बता रहे हैं अभी, यानी आज कितना डेट है समझ जाइए, आज 29-30 है, 29-30 अगस्त का हम आपको बता रहे हैं। भारत 105वें नंबर पे है, यानी मेंस की बात किया जा रहा है। देखिए, और यदि कोई टीम 105वें प्लेस पे है तो कभी फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे आपको जिज्ञासा होगा फर्स्ट नंबर पे कौन सी रैंकिंग में फीफा में टीम है, सेकंड में कौन सी है, थर्ड में कौन सी है। और भारत के बारे में तो आप जान ही गए कि भारत 105वें नंबर पे है। तो समझिए फर्स्ट रैंकिंग अभी बात किया जाए, अभी ताज़ा फर्स्ट रैंकिंग में कौन कौन सा है,
तो फर्स्ट रैंकिंग में आपका है बेल्जियम, यानी बेल्जियम आपकी है, बेल्जियम। तो बेल्जियम आप जो है वो फर्स्ट रैंकिंग पे है। और सेकंड पे आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील। और जो थर्ड पे है, थर्ड नंबर पे है आपका फ्रांस। आपको बताए थे जहाँ पे फीफा की स्थापना की गई थी, यानी फ्रांस थर्ड नंबर पे है। और आपका सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है और फर्स्ट नंबर पे बेल्जियम है। और सबसे ज़्यादा बार, एक बात और आप ध्यान रखें कि जो ब्राज़ील है सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार फीफा की टाइटल जीती हुई है। और वह एकमात्र देश है, कौन सा देश है? ब्राज़ील। यानी काफ़ी तगड़ी टीम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के टक्कर में कोई नहीं है। ब्राज़ील 5 बार यानी सबसे ज़्यादा बार फीफा की ट्रॉफ़ी जीती हुई है, यानी फीफा वर्ल्ड कप की आपके बात समझिएगा। और अभी वो रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बेल्जियम है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। और भारत 105 नंबर पे है। और यदि ओलंपिक में बात किया जाए तो ओलंपिक अभी जो सन 2020 में हुआ है, अभी जो ओलंपिक में हुआ था वहाँ भी फुटबॉल में मैच हुआ। और जो ओलंपिक में मैच हुआ फुटबॉल में, तो वहाँ पे 3 पदक मिलते हैं, आप सबको पता होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ, तो फुटबॉल में 3 मेडल होते हैं। पहला मेडल होता है गोल्ड, यानी जिसे स्वर्ण पदक बोला जाता है। दूसरा होता है आपका सिल्वर, जिसे रजत पदक बोला जाता है। और तीसरा है ब्रॉन्ज, जिसे कांस्य पदक बोला जाता है। तो कौन कौन सी टीमें कौन कौन सी मेडल जीती है आप जान ले। तो जो पहला नंबर पे गोल्ड जीती है, देखिए जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, इसमें 2 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला मेंस के लिए बनेगा, हम जो ये बोल रहे हैं ये मेन के लिए आप समझ जाइए, यानी पुरुष वर्ग में मेंस वर्ग की हम बात करेंगे। इसके बाद फीमेल का भी बात करेंगे। तो जो पुरुष वर्ग है यानी मेंस है, उसमें गोल्ड किसको मिला है ये समझिए। तो यहाँ पे गोल्ड मिला है, वो मिला है ब्राज़ील को। और जो गोल्ड मिला वो ब्राज़ील को मिला। और जो सिल्वर मिला वो स्पेन को मिला। और जो थर्ड नंबर में आया, जिसे बोला जाता है ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज किसको मिला मेंस में? मेक्सिको को, यानी जो मेक्सिको देश है उसको ब्रॉन्ज मिला। तो समझिए फाइनल मैच ब्राज़ील जीता और सेकंड नंबर पे रही होगी स्पेन और थर्ड नंबर पे मेक्सिको। इसी में समझ जाइए। हम तो मेंस के बारे में बता दिए आपको, ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहीं पे हम एक कॉलम बना देते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए मेंस, और इधर हम फीमेल में लिख देते हैं। ये हमारा मेंस आ गया, यानी मेल में बोला गया। और यहाँ पे हम फीमेल लिख देते हैं, यानी महिला में, फीमेल में बोला जाएगा। तो फीमेल में पहला नंबर पे कौन सा, यानी गोल्ड कौन जीता और सिल्वर कौन जीता, ब्रॉन्ज कौन जीता, यहीं पे देख लें आप। मेंस में तो पता चल गया ब्राज़ील, स्पेन और मेक्सिको। और फीमेल में यदि आपसे पूछा जाएगा तो फीमेल में कनाडा आपका गोल्ड जीता है। और इसके बाद आपका जो सिल्वर जीता है स्वीडन। और जो थर्ड नंबर पे है ब्रॉन्ज, जिसे कांस्य पदक बोला जाएगा, वो यूएसए जीता है। कौन? यूएसए, यानी अमेरिका जिसको बोला जाता है। तो अमेरिका आपका ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक फुटबॉल, यानी फुटबॉल में जो ओलंपिक में फुटबॉल हुआ उसमें अमेरिका ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो स्वीडन है वो सिल्वर मेडल जीता और कनाडा गोल्ड मेडल जीता। यानी पहले नंबर पे कनाडा रहा होगा, दूसरे नंबर पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे यूएसए, जिसे अमेरिका बोला जाता है। और एक बात और इसमें ध्यान रख लें
ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका ओलंपिक हो गया। ओलंपिक के बाद थोड़ा सा ध्यान में हमारे आया कि जो आपका एशियन गेम होता है, यानी जिसमें एशिया की टीम होती हैं, तो एशियन गेम जो है, एशियन गेम्स में फुटबॉल को कब शामिल किया गया, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कब शामिल किया गया है। यानी जो एशियन गेम होता है जिसमें एशिया की पूरी टीम होती हैं, यानी 51 टीमें जो यानी 51 देश जो एशिया की हैं, उसमें से एशियन गेम में फुटबॉल को कब लिया गया, तो समझिए सन 1951 में, सन 1951 ईस्वी में। यानी जो एशियन गेम है वो सन 1951 में स्टार्ट ही हुआ था। यानी समझिए फर्स्ट सेशन ही जो हुआ था आपका ओलंपिक का, एशियन गेम का, हमको बार बार ओलंपिक आ जा रहा है। सन 1951 में एशियन गेम स्टार्ट हुआ था, और जो स्टार्ट यानी पहला सेशन में ही फुटबॉल को शामिल कर लिया गया था। और एक क्वेश्चन आपसे यह बोलता है कि जो पहला सेशन था एशियन गेम का वो कहाँ हुआ था, तो ये समझ जाइए भारत में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही फर्स्ट एशियन गेम यानी पहला संस्करण एशियन गेम का वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछता आपसे, इसलिए हमने बता दिया, बहुत ज़रूरी था इतना जानना। और आपसे ये पूछ सकता है, देखिए क्रिकेट में पूछ दिया है क्वेश्चन कि पहला कप्तान कौन था और अभी कप्तान कौन है, तो फुटबॉल में नहीं पूछेगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो ये भी जान लें, तो जो फर्स्ट फुटबॉल कैप्टन ऑफ इंडिया, यानी पहले फुटबॉल के कप्तान कौन थे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट फुटबॉल कैप्टन ऑफ इंडिया, यानी सब यही लिखा रहेगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें आपको क्यों बताया, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्रिकेट के बारे में पूछ दिया था कि क्रिकेट के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। इस वजह से हमने यहाँ भी करवा दिया, इससे आपको और अच्छा आइडिया रहेगा यदि एग्ज़ाम में आया तो आपसे यदि प्रेजेंट में पूछा जाए तो सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लें। सुनील छेत्री ये कहाँ से हैं, ये तेलंगाना से हैं, यानी तेलंगाना राज्य से हैं सुनील छेत्री। और ये भारत के अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में फुटबॉल टीम के कैप्टन है, यानी सीनियर टीम जिसे बोला जाता है, मेंस टीम का जो एक कैप्टन है, सीनियर मेंस टीम का सुनील छेत्री। और जो पहले कप्तान थे, ये आपसे यदि पूछा जाएगा तो ये थे डॉक्टर ताली। पहले कैप्टन यदि आपसे पूछा जाएगा तो इनका नाम है डॉक्टर ताली मेरन एओ। डॉक्टर ताली मेरन एओ पहले इंडियन फुटबॉल टीम के पहला कप्तान थे, यानी जो पहली कप्तान थे फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल के पहले कैप्टन आपसे पूछा जाएगा तो वो थे डॉक्टर ताली मेरन एओ। और इसी में यदि आपसे फीमेल कैप्टन के बारे में पूछ दिया जाए कि अभी फीमेल कैप्टन कौन सी हैं, तो प्रेजेंट फीमेल फुटबॉल कैप्टन आपसे बोल दिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे। तो अभी आपको फीमेल फुटबॉल कैप्टन प्रेजेंट के कौन से हैं, यानी महिलाओं में फुटबॉल के जो कप्तान है वो कौन है, ये आपसे पूछ दिया जाए तो आप लिखिएगा असलाता देवी जो हैं अभी प्रेजेंट फीमेल फुटबॉल कैप्टन हैं।
तो यही कुछ क्वेश्चन थे, आप समझ गए होंगे। इतने क्वेश्चन बन रहे थे फुटबॉल के बारे में, शुरू से लेकर अंत तक हमने बता दिया। और फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप भारत क्यों नहीं खेल पाता है फुटबॉल में, ये भी आपको बता दिए। भारत की रैंकिंग काफ़ी ख़राब है, 105वें नंबर पे है। इस वजह से भारत फुटबॉल फीफा या आपको ओलंपिक में फुटबॉल भारत नहीं खेल पाता है। भारत को कभी और कुछ काम करना है फुटबॉल के बारे में। तो वही इतना था। और एक तो कप देख लें, फुटबॉल के कुछ कप होते हैं, फुटबॉल कप। तो फुटबॉल के कप कुछ होते हैं। तो पहला कप आप देख लेंगे, कौन सा पहला कप क्या होता है। तो फुटबॉल में पहला कप होता है कोलंबो कप। कोलंबो कप या कोलंबो कप आपसे पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका कोलंबो कप। और दूसरा आपका फुटबॉल का एक कप और है, और यह है मर्डेका कप। कौन सा है ये? मर्डेका कप। दूसरा कप आपका है मर्डेका कप। तो ये दो कप थे फुटबॉल से रिलेटेड, तो इसे जानना ज़रूरी था। और जो एक मर्डेका कप है, यह ट्रॉफी ये एशिया में खेला जाता है, यह समझिएगा, एशिया में खेला जाता है। जो मर्डेका कप था ये एशिया में खेला जाता है। इस ट्रॉफी का नाम रखे हैं मर्डेका कप। और दूसरा था कोलंबो कप। और कई देश एक दूसरे से कई ट्रॉफियाँ खेलते हैं, वो भी हैं अलग अलग, तो याद रखिएगा वही सब है। तो चलिए, इतना क्वेश्चन हमने करा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और भी कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो आप नेट के द्वारा पढ़ लें, यानी कहीं से कहीं ना कहीं सर्च करके पढ़ लें। और कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। हमने पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक पूरा बता दिया है। और फीफा के बारे में भी बता दिया, ओलंपिक में कौन जीता ये भी बता दिया। करीब करीब मुझे लग रहा है कि हमने पूरा ही बता दिया, और कुछ छूटा होगा तो आगे बताया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।